स्नान करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को ये संदेश दिया कि भारत का प्रधान सेवक जो है वो भी संन्यास की परंपराओं को अपने अंतःकरण में धारण करते हुए सनातन की परंपराओं को आगे ले जाने के लिए पूर्णतः समर्पित है। इससे हमारे सनातन की परंपरा का पोषण भी होता है और सबको बहुत आनंद होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज के महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाई। आपको बता दें कि उन्होंने सोशल मीडिया के दौरान सभी लोगों को कहा कि यहाँ पर स्नान कर काफ़ी अच्छा अनुभव लग रहा है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि सबके परिवार खुशी मंगल रहे और लोग यहाँ शांतिपूर्वक आकर स्नान करके वापस अपने घर लौटे। देख सकते हैं ये सीधे तस्वीर। अब आपको सुनाएंगे कि साधु संतों ने क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री की इस महाकुंभ में स्नान के लेकर। कुंभ मेला जो सनातन धर्म का प्रतीक रहा है और जिन्होंने सनातन धर्म की परंपराओं को आगे बढ़ाया है, आज उस कुंभ मेला को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के स्नान किया और संतों का आशीर्वाद, जो संत लोग महापुरुषों ने अपने तप के द्वारा अमृत स्नान किया, जो अमृत वर्षा हुई, उसका जो तप आज गंगा मैया में केंद्रित था, उसका स्नान करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को ये संदेश दिया कि भारत का प्रधान सेवक जो है वो भी संन्यास की परंपराओं को अपने अंतःकरण में धारण करते हुए सनातन की परंपराओं को आगे ले जाने के लिए पूर्णतः समर्पित है। बहुत बड़ा सद्भाग्य है, देश के प्रधान पंत आए हैं, त्रिवेणी संगम स्नान किया है। इससे हमारे सनातन की परंपरा का पोषण भी होता है और सबको बहुत आनंद होता है। देखिए, बहुसंख्यक समाज की परंपरा का सम्मान ये हो रहा है, इससे भारी आनंद है। इस पे क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं? राजनीतिक लोग किस लिए? वो लोग आ जाएं जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं वो भी सनातनी है, उनको आना चाहिए और वो आके डुबकी लगाए, उन्हें किसने रोका है? यही तो प्रॉब्लम है। आप करोगे नहीं और करेगा तो उसे रोकोगे। आप सिर्फ सनातन को पीछे छोड़ना चाहते हो, ये ठीक नहीं। हम तो कह रहे हैं जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें भी आना चाहिए और गंगा में उनको स्नान करना चाहिए। जिस देश का लीडर 100 करोड़ सनातनियों को लीड करते हुए धार्मिक विषय में भी लीड करता हो, इस पे हम लोगों को प्राउड है। सभी दर्शकों को नमस्कार। आपकी बात हमारे साथ आपकी टीवी पर। तो न्यू वीडियो के लिए, न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, अच्छी जानकारी के लिए देखते रहिए आपकी टीवी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में काली घाट के मंदिर पे आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी जेएम की विधायिका कल्पना सोरेन पहुंची और वहां पर काली मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद देता हूं ममता बनर्जी को, जो दीदी ने मुझे बुलाई और जिस तरीके से मां का दर्शन हुआ, काफ़ी आनंदपूर्व हो गए हमें। आइए अब आपको सुनाते हैं कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। उसके बाद आपको सुनाएंगे कि जेएम की विधायिका और हेमंत सोरेन की पत्नी उन्होंने क्या कुछ कही ममता बनर्जी के ऊपर। बात है और देश के राज्य के विकास में कई लोगों की भागीदारी होती है, देश का भी विदेशों का भी निवेश होता है। उसको लेकर के यहाँ पर एक बहुत बड़ा संगोष्ठी हुई, हम लोग भी शरीक हुए। हमारे राज्य में भी कई सारे लोग निवेश करते हैं और चूंकि बहुत सारा चीज़ बंगाल, झारखंड में समानताएं हैं, झारखंड में भी असीम संभावनाएं हैं और हम चाहते हैं कि हम लोग सब मिलकर राज्य को मजबूत करो, देश को मजबूत करें। तो बिल्कुल झारखंड में तो वैसे ही लोग बहुत इंटरेस्ट भी रखते हैं। तो आपने सुना कि हेमंत सोरेन ने निकलते वक्त क्या कुछ कहा। आइए अब आपको सुनाते हैं कि जेएम की विधायिका कल्पना सोरेन ने क्या कुछ कहा। मां का दर्शन करके बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि पहली बार वो मूर्त देख करके कहीं ना कहीं एक ताकत, एक श्रद्धा, एक ममता, एक
प्यार का एहसास हुआ और सौभाग्य मिला कि पहले तो ममता दीदी ने बुलाया, फिर माँ ने बुलाया, तो दर्शन करके हमारे झारखंड के साथ, हमारे बंगाल के साथ और पूरे देश के लोग, पूरे विश्व के लोग खुशी से रहे, स्वस्थ रहे, बस यही कामना है। सभी दर्शकों को नमस्कार। आपकी बात हमारे साथ आपकी टीवी पर। तो न्यू वीडियो के लिए, न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, अच्छी जानकारी के लिए देखते रहिए आपकी टीवी। जयपुर के राजस्थान के सरकार की शिक्षा विभाग की ओर से 1.51 करोड़ रुपया लोगों के द्वारा एक ही समय पर सूर्य नमस्कार करने के लिए लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम कायम किया है, उसको लेकर उन्हें सम्मानित की गई। आइए इस लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो राजस्थान सरकार ने तय किया था कि अधिकाधिक लोग सूर्य नमस्कार में भाग लेंगे ताकि सूर्य नमस्कार रेगुलर कर सकें और उनमें उनकी रुचि जागृत हो, और उसका परिणाम ये रहा कि 1,53,00,000 छात्रों सहित सभी ने सूर्य नमस्कार किया है। और इसलिए मैं सबको बधाई देना चाहता हूं और अपेक्षा करता हूं सबसे कि सूर्य नमस्कार जैसे योग को वो दैनिक जीवन में अपनाएं, यानी प्रतिदिन करें, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और क्योंकि लंदन ऑफ वर्ल्ड बुक ने इसको रिकॉर्ड किया है और उन्होंने 1,53,00,000 लोगों ने सूर्य नमस्कार किया है, इसलिए वो आज हमको प्रमाण पत्र देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ और आप सब लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि आप में से भी अधिकांश पत्रकार बंधुओं ने सूर्य नमस्कार में भाग लिया होगा और किसी कारण से कुछ छूट गए हों तो वो अब रोज सूर्य नमस्कार करना वो भी प्रारंभ कर दें, क्योंकि दिन भर आप बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो तनावग्रस्त हो जाते होंगे। तो सूर्य नमस्कार करेंगे तो तनाव से मुक्त हो जाएंगे। सभी दर्शकों को नमस्कार। आपकी बात हमारे साथ आपकी टीवी पर। तो न्यू वीडियो के लिए, न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, अच्छी जानकारी के लिए देखते रहिए आपकी टीवी। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय भवन में पूर्व भारत के क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के परिवार के साथ मुलाकात की और राष्ट्रीय भवन में देख सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जो कि चर्चा करते हुए, बातें करते हुए, ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अगर आपको बात की जाए सचिन तेंदुलकर की तो भारत के खिलाड़ी में सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी माना जाता है और लंबे समय से उनकी क्रिकेट में बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो लंबे समय तक खेलते हुए नज़र आए हैं। आइए आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। उनके परिवार के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुलाकात की, उनसे चर्चाएं की। ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपकी TV.in में। सभी दर्शकों को नमस्कार। आपकी बात हमारे साथ आपकी टीवी पर। तो न्यू वीडियो के लिए, न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, अच्छी जानकारी के लिए देखते रहिए आपकी टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री
नवीन सिंह ने आपको बता दें कि प्रयागराज की महाकुंभ की पवित्र जल में जहां गंगा जमुना सरस्वती की मिलन होती है, वहां पर आज प्रयागराज की धरती पे वो पहुंचे पूरे परिवार के साथ और उस संगम का स्नान किया। आपको बता दें कि पावन अवसर पर उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं जो महाकुंभ में स्नान करने के लिए पूरे परिवार के साथ आया और बहुत ही आनंद प्रिय लग रहा है जहां पे गंगा जमुना सरस्वती की मिलन हो रही है। और उस संगम स्थल पे आज मैंने महाकुंभ का स्नान किया और देख सकते हैं कि उनके परिवार के साथ जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री डुबकी लगा रहे हैं महाकुंभ के इस संगम घाट पे। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत के दौरान, आपको सुनाते हैं। वासियों के लिए सर क्या मांग? देखिए, हमारे लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है कि सब प्रयागराज की पवित्र भूमि जहां पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, उस संगम स्थली के ऊपर महाकुंभ हो रहा है और उसमें आने का मुझे अवसर मिला है। मां गंगा के चरणों में आने का अवसर मिला है, मां गंगा का आशीर्वाद मिला है। और आज मैंने मां गंगा के चरणों में हरियाणा प्रदेश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य और हमारा हरियाणा प्रदेश विकास की ऊंचाइयों के ऊपर जाए, मां गंगा के चरणों में प्रार्थना की है। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर उनकी प्रेरणा से आज महाकुंभ के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था जो हुई है, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि इतना जबरदस्त भव्य यहां पर व्यवस्था का खड़ा किया है। लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि महाकुंभ हमारी आस्था, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ लाखों वर्षों से लोग इस पवित्र संगम के ऊपर अपनी आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। और मुझे ये भी खुशी है क्योंकि पीढ़ियों से लोग इस आस्था के केंद्र के ऊपर, ये सनातन का वो केंद्र है जहां पर लोग श्रद्धा से इस मां गंगा के त्रिवेणी के ऊपर आकर के डुबकी लगाते हैं। कुछ इस प्रकार के बैड एलिमेंट्स, कुछ इस प्रकार के तत्व जो अच्छे कामों में भी कहीं ना कहीं कुछ बुराई को ढूंढते रहते हैं, उसकी आलोचना करना उनका ध्येय हो गया है। जैसे दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के विदेश से लाखों करोड़ों लोग इस आस्था के केंद्र के ऊपर मां गंगा के चरणों में आते हैं और यहाँ पर कुछ इस प्रकार के लोग कि उनका एक मिशन ही खड़ा हो गया है, जैसे कि विरोध ही करना, विरोध करने में या कुछ ऐसी कमियों को ढूंढना, उसी में लगे रहते हैं। भाई, कमियों को ढूंढने से पहले अगर आपको कोई कमी नजर आए तो उसको सुधार कर देना चाहिए, नहीं सुधार होता तो बता देना चाहिए, परंतु किस प्रकार से उसमें कमियां ढूंढना वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज मुझे आने का मां गंगा के चरणों में ये मौका मिला है, अवसर मिला है, मैं सौभाग्यशाली हूं। मैं सभी जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं या आ रहे हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। इस महाकुंभ की इतनी बड़ी व्यवस्था जो खड़ी हुई है और लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी भी नहीं है। सभी दर्शकों को नमस्कार। आपकी बात हमारे साथ आपकी टीवी पर। तो न्यू वीडियो के लिए, न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, अच्छी जानकारी के लिए देखते रहिए आपकी टीवी। दिल्ली के राजभवन में संसद के नेताओं ने आज लगाई जोरदार आंदोलन। आपको बता दें कि राजभवन के बाहर सभी संसदों के नेताओं ने जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके से अमेरिका में हुई घटना को लेकर उन्होंने निंदा प्रकाश की।
और विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़े। आइए इस घटना को लेकर प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से केंद्र को अपने घेरे में लिया और मोदी को किस तरीके से कटाक्ष की, आइए आपको सुनाते हैं। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया। क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए। इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे। क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? विदेश मंत्री उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? सभी दर्शकों को नमस्कार। आपकी बात हमारे साथ आपकी टीवी पर। तो न्यू वीडियो के लिए, न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, अच्छी जानकारी के लिए देखते रहिए आपकी टीवी। दिल्ली के राजभवन में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों ने मिलकर चुनाव आयोग के ऊपर जोरदार प्रदर्शन की। आपको बता दें कि चुनाव आयोग को घेरते हुए उन्होंने संसद के बाहर सभी सांसदों ने मिलकर नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने जिस तरीके से चुनाव चल रहा है उसको लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया जारी की। आइए आपको सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। सभी बीजेपी के लोगों को जाकर के जो बेईमानी की है मिल्कीपुर में, फिर डुबकी लगानी पड़ेगी ने एक बार और जाकर के। अखिलेश जी, उनका ये कहना है कि वही चुनाव आयोग 6 महीने पहले तक ठीक था, 6 महीने बाद खराब हो गया। समाजवादी पार्टी ने इतनी शिकायतें की हैं और मैंने वो अधिकारियों की लिस्ट भी पढ़ी थी। आपको कहो तो फिर पढ़ दूं मैं? नहीं फिर पढ़ दूं? अच्छा पढ़ चुके हैं? अच्छा तब ठीक है। तो सोचिए आप, बीएलओ कैसे अपॉइंट होंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैसे अपॉइंट होंगे, सीओ किसको भेजा जाएगा, एसओ किसको बनाया जाएगा। और आपने पुलिस के अधिकारियों की भाषा सुनी होगी। और जो पुलिस कप्तान हैं उन्हें कहा गया है कि इसके बाद आपको मलाईदार पोस्टिंग मिलेगी। आपको भी नहीं, आपके साथ और लोग भी हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि पति पत्नी दोनों आईपीएस हैं या आईएएस हैं, जो भी कुछ हैं। हमें तो बाद में जानकारी मिली है। सुनने में आ रहा है कि दोनों को मलाई वाली पोस्टिंग मिलेगी। अब मलाई वाली पोस्टिंग कैसे मिलेगी? जब तक सेवा नहीं करोगे आप। और बीजेपी ऐसी नहीं है कि बिना सेवा के आपके परोपकार की कोई दे दे पोस्टिंग। पोस्टिंग आपको तभी अच्छी मिलेगी जब आप दूसरों पे अन्याय करेंगे, जब भेदभाव करेंगे, बीजेपी की मन मर्जी से करेंगे। आप में से कई चैनलों के पास वो रिकॉर्डिंग होगी जिसमें उद विधानसभा के बाहर के कार्यकर्ता कई सौ, 10, 15, 20 होते तो चले एक बात को आ गए, लेकिन 1000 से ज्यादा आसपास के जिलों के किसी ये मंत्री के कहने से आए, किसी एक मंत्री के कहने से आए, दूसरे मंत्री के से आए, तीसरे मंत्री के कहने से आए। और जब वो पकड़ा गया कार्यकर्ता, तो बताओ वो मंत्री को फोन मिला रहा था कि नहीं मिला रहा था? वो मंत्री कौन था? वो मंत्री कैसे रह सकता है मिल्कीपुर में, बताओ आप? तो चुनाव आयोग कहाँ है बताओ आप? चुनाव आयोग को ये तो देखना चाहिए ना कि मंत्री को फोन मिला रहा है। और पुलिस अधिकारी ने खुद सुना, खुद बात की। वो आप भी जानते हैं। बीजेपी कह रही है कि जो लिस्ट आप दिखा रहे, अरे जो लिस्ट आप दिखा रहे हैं वो ये काम हमारा है। कार्यालय में चिपका दिया गया है। किस चीज की लिस्ट चिपका दी गई? अधिकारियों की आप जो लिस्ट बता रहे हैं। नहीं, सपा कार्यालय में क्या चिपकाने से? ये तो हमें जानकारी में मिला कि कौन अधिकारी किसका है, किस अधिकारी का किससे रिश्ता है। जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उनके संपर्क में वो सीओ पुराना था तो हमीरपुर से लाया गया। एक बीजेपी के नेता हैं, उनका वो रिश्तेदार है, उसको लाया गया। जब आपने एक जिला पंचायत सदस्य को गाली गलौज दी और मारने की धमकी दी, जब उसने उसका ऑडियो वायरल किया, उसके बाद गांव में घेर करके उसको दोबारा मारा उस कार्यकर्ता को, वो भी रिकॉर्डिंग हमारे पास। और जिससे रिकॉर्डिंग वो आएगी फिर हम जारी करेंगे वो रिकॉर्डिंग। और उसके बाद सुनने में आएगी पुलिस कप्तान ने उसे छुट्टी पे भेज दिया। क्या पुलिस कप्तान गाली दिलवा सकता है किसी को? क्या गाली दी गई है सोचिए आप। अरे भाई, हम लोग कितनी बार के एमपी हैं या कितनी दिनों से राजनीति में हैं? यही व्यवहार होगा एक पुलिस के अधिकारी का, और पुलिस का अधिकारी जानबूझ के अपमानित कराएगा। तो इसका मतलब तो ये है कि लाठी तुम्हारे पास है, लाठी हम भी उठा लें। फिर आप कहोगे कि ये ऐसे हैं, आप वैसे हैं। सबसे बड़े अपराधी बीजेपी के लोग हैं। क्या आपको नहीं पता मुख्यमंत्री ने अपने केस वापस लिए हैं? आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में आप उठा करके देख लो, किसी भी मुख्यमंत्री पर इतनी गंभीर धाराएं हुई हों और मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस लिए हों। सभी दर्शकों को नमस्कार। आपकी बात हमारे साथ आपकी टीवी पर। तो न्यू वीडियो के लिए,
न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, अच्छी जानकारी के लिए देखते रहिए आपकी टीवी। पिछले हफ्ते ही सूचना मिली थी कि एक कंस्ट्रक्शन के साइट पे कुछ बांग्लादेशी नागरिक काम कर रहे हैं। नागरिक पुलिस ने एक खुफिया सूचना के आधार पर एक अभियान चलाई, जिसमें जांच के दौरान 8 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। इसके पास से फर्जी भारतीय पासपोर्ट, वीज़ा भी मिली है। साथ ही इन लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है और इन लोगों को कोर्ट में आज प्रस्तुत कर दिया गया है। इस सभी मुद्दाओं को लेकर आपको रूबरू। सर, क्या कहना चाहेंगे? कल नासिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई, 8 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया, तो क्या कहना चाहेंगे इसके? नासिक शहर पुलिस की तरफ से बांग्लादेशी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने की और उनको पकड़ने की मुहिम चल रही है। और इसमें हमको पिछले हफ्ते हमारे गुप्त बातमीदार की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे 600 लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे कुछ बांग्लादेशी नागरिक काम कर रहे हैं। तो इसमें हमने लास्ट 4 दिन से हमारा ऑपरेशन चल रहा था। इस ऑपरेशन में हमारे जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी और अमलदार हैं, वो अपना भेष बदल के वहाँ पे काम कर रहे थे। कुछ लोग लेबर बन के काम कर रहे थे, कुछ लोग लेबर सुपरवाइजर्स बन के काम कर रहे थे। और उन्होंने 8 सस्पेक्ट्स ये आइडेंटिफाई किए कि जो उनको लगे बांग्लादेशी है, और उनको साइड में लेके इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेट करने के बाद उनकी खातरी हो गई कि ये बांग्लादेशी है। उनको उनके यहाँ पे उनके जो आई कार्ड है, बांग्लादेश कंट्री का जो ऑफिशियल आई कार्ड है, जैसे हमारा आधार कार्ड है, तो 3 लोगों के पास वो आई कार्ड पाया गया है। एक का बर्थ सर्टिफिकेट बांग्लादेश का हमको मिला हुआ है, और इसमें 3 लोगों के पास इंडिया के भी डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड है, किसी के पास पैन कार्ड है। तो हमने इन सब पे गुनाह दाखिल किया, इन सबको हमने अरेस्ट किया हुआ है। और इनको ये यहाँ पे कैसे आए इंडिया में, और इनको इंडियन डॉक्यूमेंट्स कैसे मिले, तो इसकी डिटेल जांच नासिक शहर पुलिस कर रही है। सर, आपने अभी कहा कि उन्होंने नासिक इंडिया के डॉक्यूमेंट, तो क्या क्या चीज़ें बने और उनके पास से कुछ मोबाइल भी बरामद किए गए क्या आपकी तरफ? ये जो 8 लोग हैं, इनके पास से इनके मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए गए हैं। एट द सेम टाइम इनके जो 3 लोगों के पास आधार कार्ड है, एक के पास पैन कार्ड है, एक के पास जो ग्राम पंचायत का दाखला जिसको इन्होंने यूज़ करके इंडियन डॉक्यूमेंट्स लिए हुए हैं, तो वो सब मिला हुआ है। तो ये कैसे इनको डॉक्यूमेंट्स मिले, ये कहीं नेग्लिजेंस हुआ है या कनाइवंस है, इस सब की जांच हम कर रहे हैं। सर, उसमें लैपटॉप भी मिले क्या? उन्होंने कुछ रेकिंग किया है नासिक शहर में कुछ भी? क्योंकि आने वाले वक्त में नासिक में कुंभ मेला भी, ऐसे कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के कुछ किया गया है? ये इनके पास से अभी तक लैपटॉप नहीं मिला हुआ है। इनके मोबाइल फ़ोन्स हमने बरामद किए हैं। और इनकी क्या एक्टिविटीज़ थी, क्योंकि इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक हमको नहीं मिला है, लेकिन इनकी एक्टिविटीज़ अगर क्रिमिनल थी या सिर्फ कमर्शियल थी या कोई और इनका एंटी नेशनल उद्देश्य है, इस सब की डिटेल तपास नासिक शहर पुलिस कर रहे हैं। और उसके अलावा जो एजेंसीज़ है, ATS है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है, जो स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, उनको सबको हम इन्वॉल्व करके आगे का तपास कर रहे हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार। आपकी बात हमारे साथ आपकी टीवी पर। तो न्यू वीडियो के लिए, न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, अच्छी जानकारी के लिए देखते रहिए आपकी टीवी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। अभी भी आप देख सकते हैं कि महापवन अवसर पे, जहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ स्नान करने के लिए, अभी भी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हर चीज़ की कहीं ना कहीं ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी श्रद्धालु के आने वाले को किसी तरह की कष्ट की सुविधा और किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। देख सकते हैं प्रयागराज की ये तस्वीर आपके TV.in में ये वक्त दृश्य नज़र आ रहा है, जहाँ पे जितने भी श्रद्धालु हैं पूरी तरीके से उमंग के साथ नहाने के लिए, ये सुबह का तस्वीर है हमारा आपके TV.in के स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं हम।
सभी दर्शकों को नमस्कार। आपकी बात हमारे साथ आपकी टीवी पर। तो न्यू वीडियो के लिए, न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, अच्छी जानकारी के लिए देखते रहिए आपकी टीवी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद साहू ने सरकार की तरफ से प्रयागराज के लिए ट्रेन का रवाना किया। हरी झंडी दिखाई और बड़ी उत्साह के साथ लोगों से हाथ मिलाते हुए दिखाई पड़े। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि प्रयागराज के लिए 13 और 21 तारीख को भी ट्रेन की रवाना की जाएगी। अगर साधारण कोई भी लोग अगर जाना चाहते हैं तो हमारे समाज कल्याण विभाग की बुकिंग की व्यवस्था की गई है, वहां से वो जा सकते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने आपकी TV.in में उन्होंने क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत के दौरान। प्रयागराज जाने के लिए पहली ट्रेन आज गोवा से प्रयागराज के लिए प्रयाण हो गई है। आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ में हमारे सोशल वेलफेयर मिनिस्टर, जिस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत देवदर्शन यात्रा जो गोवा में चलती है, उसी की तरफ आज पहली ट्रेन यहाँ से प्रयागराज गई। मिनिस्टर सुभाष फलदेसाई, मिनिस्टर गोविंद गावड़े, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री दामोदर नाइक, एक्स चीफ मिनिस्टर एंड MLA दिगंबर कामत, राजेश फलदेसाई, एक्स MLA सिद्धार्थ, यहाँ के सरपंच और द इंचार्ज ऑफ दिस रेलवे स्टेशन मैडम आशा शेट्टी और बाकी सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ जो प्रयागराज जा रहे थे उन सभी भक्तों को लिए हम यहाँ से फ्लैग ऑफ करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। मैं सबसे पहले जो लोग गए हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और 2 ट्रेन गोवा टू प्रयागराज जाने वाले हैं, विच इज 13 और 21, उन सबको भी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। और जो कोई जाना चाहता है उनके लिए हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में बुकिंग की व्यवस्था की है और लोगों ने जाने की इच्छा की तो और भी 1-2 ट्रेन हम छोड़ेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उन्होंने वहां की व्यवस्था जिस तरह से आयोजन किया है, इसलिए इस महाकुंभ में इसका आयोजन बहुत बड़ा आयोजन किया है, इसलिए उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पवित्र स्नान कल किया, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमेशा के लिए गोवा सनातन धर्म की और संस्कृति बढ़ाने का कार्य कर रहा है। आज इस 3 ट्रेन जो छोड़ने का हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, आज पहली ट्रेन गई है, उस सभी लोगों को मैं शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से मैंने और जो लोग जाएंगे उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोवा भी हमेशा के लिए सन्स एंड सी के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। लोग अभी सिर्फ पहले सन्स एंड सी एंजॉय करने के लिए नहीं, तो यहाँ के स्पिरिचुअलिटी मीन्स टेम्पल टूरिज्म के लिए भी गोवा आने लगे हैं। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं गोवा जैसे छोटे राज्य से भी महाकुंभ में जाने के सभी लोगों का बहुत बहुत शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ।
सभी दर्शकों को नमस्कार। आपकी बात हमारे साथ आपकी टीवी पर। तो न्यू वीडियो के लिए, न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, अच्छी जानकारी के लिए देखते रहिए आपकी टीवी।